हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारे पास वस्त्र हैं, क्या वो क्या कार्य करते होंगे? अब बच्चे बोलेंगे कि हमें अपने मनपसंद वस्त्र पहनना इसलिए पसंद है क्योंकि हम सुंदर दिखते हैं। राइट बच्चों, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है। अब हमें एक टास्क तो पता चल गया है हमारे वस्त्र के बारे में, लेकिन हमारे वस्त्र बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करते हैं। चलिए इन टास्क को समझते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 2। आपके अध्याय नंबर 2 का नाम है वस्त्र, क्लॉथ्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं, पढ़िए और समझिए, रीड एंड लर्न। ठीक है, देखिए, हम स्वयं को गर्मी, सर्दी, बरसात, हवा एवं धूल से बचाने के लिए वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, गर्मियों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, बरसात के समय बाहर जाने पर हम बरसाती वस्त्र पहनते हैं एवं छातों का क्या करते हैं, छाते का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, हमें कपास के पौधे से कपास प्राप्त होती है, हमें भेड़ से क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, और अंत में बच्चों, हमें साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए। तो जितनी भी चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी है ना, वही सब आप इस अध्याय में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, वस्त्र क्या है, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हम स्वयं को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र हमारी सर्दी, गर्मी, हवा, वर्षा एवं धूल मिट्टी आदि से रक्षा करते हैं। हम वस्त्रों में सुंदर दिखाई देते हैं। तो बच्चों, हमारी सारी मूलभूत आवश्यकताओं में से वस्त्र भी एक है। ठीक है, हम लोग वस्त्र पहनते हैं क्योंकि वस्त्र क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे शरीर को ढकने के काम आता है। इसके अलावा बच्चों, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे मूसलाधार बरसात का मौसम हो, इन सब में वस्त्र क्या करता है, हमारे शरीर की हिफाजत करता है। ठीक है, और साथ ही साथ जब वस्त्र पहनते हैं तो हम सुंदर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं। अब देखिए, हमारे समाज में स्त्री पुरुष बच्चे सब रहते हैं। ठीक है, तो हर वर्ग के लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। तो जैसे अगर आप बात करोगे पुरुषों की, ठीक है, तो देखिए पुरुष जो है वो आपके वो कमीज, पैंट, कोट आदि पहनते हैं। वहीं पे जो स्त्रियां हमारी होती हैं वो साड़ी, ब्लाउज, सलवार सूट इत्यादि पहनना पसंद करती हैं। बच्चे जो होते हैं वो लोग क्या पहनते हैं बच्चों, देखिए वो लोग हाफ पैंट, स्कर्ट, फ्रॉक इत्यादि पहनते हैं। ठीक है, गर्मियों में बच्चों देखिए आप लोग अलग तरीके के कपड़े पहनते हो। ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं जो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। ठीक है, वहीं भी बच्चों अगर मैं बात करूं सर्दियों में, तो देखिए बच्चों, सर्दियों में ना हम सब लोग क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, ऊनी वस्त्र हम लोग को गर्मी प्रदान करते हैं। वर्षा ऋतु के समय बच्चों हम लोग बरसाती वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो ये बरसाती वस्त्र हमारे शरीर को सूखा रखने में काम करती है, वो हमें वर्षा से बचाती है। ठीक है, और हम लोग बरसात के समय में छातों का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बच्चों देखिए, हमारे देश के जितने भी भाग हैं, उन सारे भागों में रहने वाले स्त्री पुरुष का जो पहनावा होता है वो हर क्षेत्र से क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, जितने क्षेत्र होंगे उतने तरीके के पहनावे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, कपास, ऊन, रेशम एवं रबड़ प्राप्ति के साधन। हम लोग को बच्चों कपास, ऊन, रेशम और रबड़ कहाँ से मिलता है, ठीक है, उनके स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग कपास को अगर देखें तो कपास हम लोग को कपास के पौधे से मिलता है। ठीक है, तो किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में कपास के फसल को वो उगाते हैं। उसके बाद बच्चों वो कपास के पौधे से कपास को निकालते हैं। ठीक है, बाद में उनसे करघे पे इनको बुना जाता है और इसी करघे पे बुने हुए धागों से हमारे सूती वस्त्र हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमें ऊनी वस्त्र कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, ऊनी वस्त्र तो देखिए, जो ऊन है, ऊन बच्चों हम लोगों को भेड़ से प्राप्त होती है। ठीक है, भेड़ के जो मुलायम बाल होते हैं वही ऊन कहलाते हैं। ठीक है, और बच्चों भेड़ के उस मुलायम बाल को करघे पे धागे के रूप में बुन दिया जाता है। ठीक है, फिर इस ऊनी धागे से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे पशुओं की खाल से, रोई खाल से भी हमारे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि लोमड़ी, खरगोश आदि जानवर। ठीक है, चलिए अब बच्चों बात करते हैं रेशम के वस्त्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों, जो रेशम के वस्त्र होते हैं ये हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होते हैं। और ये रेशम के कीड़े अगर शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक कोकून के अंदर रहते हैं, मतलब वो कच्चा रेशम कृष्ण कोश कीड़े द्वारा बनाया गया खोल में वो रहते हैं। और उसी खोल से क्या होता है, उसको आगे धागे में बनाया जाता है, उस धागे से हमारे सिल्क के वस्त्र हमें मिलते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें, हम लोगों को जो बरसाती प्लास्टिक और रबड़ के जो कपड़े मिलते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं बच्चों, रबड़ से मिलते हैं। तो रबड़ बच्चों देखिए क्या है, वो हमें रबड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। साथ ही साथ बच्चों जो रबड़ है वो हमारी जल से रक्षा
करते हैं। ठीक है, अब बच्चों अंत में क्या होता है, सारी चीजें तो हमने पढ़ ली। अंत में बच्चों ये बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर पे स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें। ठीक है, इसीलिए बच्चों ये बहुत आवश्यक है कि वस्त्रों की नियमित साफ सफाई भी होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारा अध्याय नंबर 2 पूरा होता है। अब आप सभी बच्चों को अध्याय नंबर 2 को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपकी अगली कक्षा में हम अध्याय नंबर 2 का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने इतना कुछ पढ़ा। हमें ये पता चला कि वस्त्र बनते कैसे हैं, वस्त्र का एकदम जो हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन है वो आता कहाँ से है, और ये हमें सर्दी गर्मी से भी बचाते हैं। तो मुझे तो ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया। आपको मजा आया या फिर नहीं, ये जरूर बताइएगा। और फिर हमें मिलना भी तो है अगली क्लास में। तो चलिए बच्चों, बाय बाय।